जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड जीके को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही का रिटर्न एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा वक्त हम लोगों के पास नहीं बचा है, तो यहाँ से हम लोगों को अब एक रणनीति के तहत स्मार्ट वर्क और रेगुलर वर्क का ज़रूरत है। इसी को देखते हुए हम आज के बाद इस चैनल में एक रूटीन वाइज जो बिल्कुल समय पर है वो झारखंड जीके, झारखंड करंट और खोरठा अपलोड हो जाया करेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और जो आज हम चलाने वाले हैं झारखंड जीके, इसमें हम लोग झारखंड का परिचय जानेंगे। झारखंड का परिचय का 3 क्लास होगा। 3 क्लास में हम लोग झारखंड का परिचय को ख़त्म करेंगे। वैसे तो मैंने झारखंड का वीडियो इसमें अपलोड पहले में किया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब से प्लेलिस्ट बनाकर बिल्कुल एकदम एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो झारखंड का हम लोग अवलोकन और परिचय कर सकते हैं, इसको अवलोकन कह सकते हैं। हम लोग 3 क्लास में पूरा करेंगे। इसको पूरा करने से मान के चलिए कि आपका 7 से 10% आपका झारखंड जी के ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें से हो सकता है कि आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। 99% आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन हाँ, एक्चुअली किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उनका इंट्रोडक्शन, उनकी पहचान, उनका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसा नहीं कि पहला जो 3 क्लास होगा उसमें आप लोग भाग जाएं कि सर तो बताया हुआ चीज़ ही बता रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग पढ़ के। एक्चुअली आज का वीडियो झारखंड जीके का 7 बजे अपलोड होना था, लेकिन लाइट थोड़ा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं 7 बजे इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। लेकिन वीडियो रेगुलर इसमें अपलोड हो जाया करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड का परिचय या झारखंड का अवलोकन, इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड जीके। तो सबसे पहले हम लोग इसका जानते हैं आधिकारिक नाम। आधिकारिक नाम क्या है? झारखंड। इसका जो आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है, वो क्या है? झारखंड। अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनका सर्टिफिकेट में नाम कुछ और होगा और घर का फुकारू नाम कुछ अलग होगा। तो इसी प्रकार होता है कि जो आपका सर्टिफिकेट नेम है उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जब भी कभी आपको ऑफिशियली तौर पर बुलाया जाएगा या जब भी आपको ऑफिशियली तौर पर आपका नाम लिखा जाएगा तो वहाँ आपका घर का नाम नहीं लिखा जाएगा, आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं दिया जाता तो एक इंसान के कई नाम, फुकारू नाम होते हैं। छोटू, चिंटू, पिंटू, इस तरह के बहुत सारे नाम, एक ही व्यक्ति के 5-6 नाम होते हैं। तब हो सकता है कि कहीं आपका नाम चिंटू पड़ जाता तो कहीं आपका नाम पिंटू पड़ जाता। इस प्रकार होने से बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब ये हो जाता, पता ही नहीं चलता फिर कि क्या इसका है। इसीलिए कोई भी चीज़ के लिए एक आधिकारिक नाम दिया गया है, जिस तरह हम ही लोग को सबका अपना अपना कुछ सर्टिफिकेट में नाम होगा, उसी प्रकार झारखंड का जो आधिकारिक नाम है वो झारखंड है। क्या है? झारखंड है। अब झारखंड नाम पढ़ने के पीछे भी इसका एक मतलब ये है, वजह है। ऐसा नहीं कि जब मतलब एक राज्य बनाना था और झारखंड नाम दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के पर्पज़ से हो सकता है कि हम लोगों का ही जो नाम है वो सबका किसी न किसी के पर्पज़ से बनाया जाता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा नटखट होता है तो उसका नाम उसी तरह का दे दिया जाता है नटखट के तौर पर। बहुत ज़्यादा जो शांत होते हैं उसका नाम शांत के तौर पर दिया जाता है। तो उसी प्रकार झारखंड का जो नाम पड़ा वो जंगल और झाड़ी, जंगल झाड़ी की बहुलता के कारण इसका नाम को झारखंड रखा गया। किस लिए रखा गया? तो जंगल और झाड़ की बहुलता के कारण। झारखंड में जंगल और झाड़ की बहुलता है। आप अगर सरंडा जंगल को देख लीजिए, आप पुराहाट जंगल को देख लीजिए, आप मतलब पलामू साइड चले जाइए, पलामू, गढ़वा, चाईबासा, सिंहभूम, चतरा, ये सब क्या है? जंगल, बहुत ज़्यादा जंगल है झारखंड में। और लगभग प्राय सभी जिलों में, अगर जामताड़ा और देवघर, धनबाद को थोड़ा सा अगर मतलब हम लोग अगर साइड में रखें तो फिर लगभग सभी जिलों में जंगल की मात्रा अच्छी खासी है। तो जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? झारखंड। यानी झाड़ मतलब वही जंगल झाड़ी और खंड मतलब भूमि। खंड मतलब भूमि होता है, भूमि का टुकड़ा, तो जिसके कारण इसका नाम झारखंड पड़ा ऑफिशियल नेम। अगर स्थापना की बात करें तो देखिए स्थापना तो 2000 ईस्वी में होना ही था, लेकिन एक जो डेट चुना गया वो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का आप लोगों को पता होगा डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर है। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड का स्थापना किया गया। यानी डेट जो चुना गया वो भगवान बिरसा मुंडा के डेट ऑफ बर्थ को चुना गया। और आप सभी को पता ये होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? 15 नवंबर। तो आप भूलने की बात नहीं है। हालांकि ये बहुत
कोई यूनिक चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सभी लगभग जानते ही होंगे, लेकिन आप लोग बने रहिए क्योंकि आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्लास का लेवल भी उसी तरह बढ़ता जाएगा और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें राजधानी की, तो इसका जो राजधानी है वो है रांची में। कहाँ पे है? इसकी राजधानी है रांची में। और उसके बाद इसकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य भाषा की। तो देखिए राजभाषा जो है वो है हिंदी। राजभाषा क्या है? अब देखिए जिस प्रकार इसका एक ऑफिशियल नेम था उसी प्रकार एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होना था, नहीं तो फिर हर जगह के ऑफिस में अलग अलग भाषा चलता। इससे क्या होता कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता और एक सिमिलरिटी जो होता है वो नहीं रह पाता, एक रूपता नहीं रह पाता। और आप ऑफिस में गए हुए हैं, आप मान लीजिए आप बांग्ला से लिख रहे हैं, उर्दू से लिख रहे हैं, तो इस प्रकार का थोड़ा सा ना मतलब क्या कह सकते हैं कि अब जैसे कोई ऑफिसर मान लीजिए एक बीडीओ साहब बैठते हैं ब्लॉक में, अब बीडीओ साहब को तो किन्हीं दो लैंग्वेज के बारे में पता होगा, ऐसा तो नहीं कि वो सभी लैंग्वेज को जानते होंगे। अब मान के चलिए कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा जाता तो इससे क्या परेशानियां होता कि कोई क्लर्क आते वो उर्दू में लिख के बीडीओ साहब को ले जाके दे देते, फिर तो बीडीओ साहब कुछ समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए इसका जिस प्रकार एक ऑफिशियल नेम दिया गया उसी प्रकार एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी दिया गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या है? हिंदी, जो हमारे देश की भी मातृभाषा है हिंदी, तो उसी को हिंदी दिया गया। लेकिन एक तो मेन लैंग्वेज होता है, फिर बाकी जो होता है सेकेंडरी होता है, जैसे कि द्वितीय राजभाषा जिसको कहा जाता है द्वितीय राजभाषा। तो झारखंड में भी द्वितीय राजभाषा है। तो झारखंड में द्वितीय राजभाषा कौन कौन सा है? तो देखिए उर्दू है, संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, उड़िया है, पंच परगनिया है और बंगला है। देखिए यही नहीं खत्म हुआ है, बाद में फिर मैं बताता हूँ कि ये चार को मैं अलग क्यों लिखा हूँ, जो मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को मैं अलग क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया था। बिहार राज्य भाषा विभाग में राजभाषा में संशोधन किया गया, तो उसको बिहार राजभाषा के नाम से ही जाना जाता है। एक्चुअली वो झारखंड का ही हुआ था। तो झारखंड में क्या हुआ था कि मगही, भोजपुरी, मैथिली एवं अंगिका को बाद में जोड़ा गया था, और इस प्रकार ये चारों को जोड़ने से टोटल जो द्वितीय राजभाषा की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 16 हो गई। अब एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न देखिए, वैसे तो द्वितीय राजभाषा का बहुत ज़्यादा यूजेज है और अपना बहुत बड़ा वैल्यू है कह सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर झारखंड जी के पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जानेंगे कि इन सभी का क्या क्या महत्व है। ऐसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि इनका बहुत अपना महत्व है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ दिया जाए ट्विस्ट बनाने के लिए, क्योंकि जो सब जानते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन आप जो यूनिक जानिएगा वही आपको एग्जामिनेशन में मेरिट में बनवाएगा, आपको मेरिट में शामिल करवाएगा वही सब प्रश्न। जब बहुत लड़के निराश होकर आएंगे कि यार 5 क्वेश्चन ऐसा था जो हमको समझ में नहीं आया, ये क्यों, कहाँ से दे दिया गया, तो वही 5 प्रश्न सॉल्व करने से आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो द्वितीय राज्य की भाषा है, तो झारखंड का जो द्वितीय राज्य भाषा है उसकी कितनी संख्या है? तो याद रखिएगा 16। कितनी संख्या है? 16। ये तो पहला हुआ। दूसरा किस प्रकार दिया जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो झारखंड के द्वितीय राज्य भाषा हैं, और 3 ऑप्शन अलग कर देगा, एक ऑप्शन ये 16 भाषा में से एक को डाल देगा। तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? तीसरा जो है, तीसरा इस प्रकार बन सकता है कि आपको दे दे कि इनमें से कौन सा ऐसे, इनमें से कौन कौन लैंग्वेज ऐसे हैं जो झारखंड की राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा की श्रेणी में नहीं है, और 3 इसको दे देगा, एक को अलग कर देगा, एक को अलग कर देगा। तो वो ये 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अब इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? कहिएगा कि 16 याद रहना मुश्किल है, तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए कोई उपाय नहीं। अब आप याद करने का ये मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसको बैठ के आपको रटने लग जाना है, सिर्फ माइंड में 2-4 बार पढ़ना है। जैसे उर्दू पढ़ लीजिए कि हाँ उर्दू झारखंड का राजकीय भाषा है। संथाली तो खैर हो ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ करेगा मैं बताता हूँ। उर्दू नहीं करेगा, क्योंकि उर्दू आपको पता होगा, उर्दू पहला है इसलिए आपको याद होगा, सभी को याद होगा। संथाली आप नहीं भूलेंगे, मुंडारी नहीं भूलेंगे, हो नहीं भूलेंगे, खड़िया नहीं भूलेंगे, कुरुमाली नहीं भूलेंगे, खोरठा नहीं भूलेंगे, नागपुरी नहीं भूलेंगे। देखिए ओड़िया भूल सकते हैं आप। दूसरा पंच परगनिया भी नहीं भूलेंगे, बंगला भूल सकते हैं, तो बंगला को याद कर लीजिएगा। मगही, भोजपुरी, मैथिली एवं अंगिका, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद, यानी आपको 5 याद रखना है। 5 याद रखना है। कौन कौन? भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और उड़िया, ये 5 याद रखना है, बाकी सब आप कभी नहीं भूलेंगे। और अभी आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा झारखंड में पॉपुलर हुआ था, नाय चलतो। जयराम महतो, जो जयराम महतो जी हैं,
वो झारखंड में प्रोटेस्ट किए थे मगही भोजपुरी को लेकर, जो धनबाद और बोकारो से ऐड कर दिया गया था। उनके कारण बहुत ज़्यादा वो आंदोलन किए थे और बहुत मतलब कह सकते कि एक भविष्य के राजनेता के तौर पर उभर के वो आए हैं सामने। और भोजपुरी मगही को बाद में आयोग के द्वारा हटा दिया गया था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आइए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मैं जितना बता रहा हूँ तो आप लोग बहुत में से ऐसा कोई है कि जानते होंगे, लेकिन आप बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ता चलेगा। और हम लोग 3 क्लास आज पहला क्लास है, फिर हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे इसका, और 3 क्लास में मैं झारखंड का अवलोकन परिचय आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से खत्म कर दूंगा। अब देखिए राजकीय पशु हम लोग पढ़ेंगे, राजकीय पशु। अब देखिए एग्जामिनेशन में जब पूछेगा कि राजकीय पशु क्या है तो आप आसानी से टिक कर दीजिएगा कि हाथी है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा सोचता है। अब एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अब वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या करेगा वो ट्विस्ट लाने के लिए वो वैज्ञानिक नाम दे देगा और प्रश्न को इस प्रकार बना देगा कि झारखंड का जो राजकीय पशु है हाथी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो याद रखिएगा क्या है, एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस वैज्ञानिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर इन सभी से अगर प्रश्न पूछेगा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यही सब प्रश्न आने का चांसेस है। एलिफस मैक्सिमस क्या है, एलिफस मैक्सिमस। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, और एलिफेंट का एली निकाल लीजिए, एली निकाल लीजिए। और मैक्सिमम देखिए बड़ा जानवर है तो मैक्सिमम मतलब बड़ा, मैक्सिमम से मैक्सिमस निकाल लिए, एलिफस मैक्सिमस, ये आपको याद रह जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं राजकीय पक्षी का। तो देखिए राजकीय पक्षी का है कोयल। क्या है राजकीय पक्षी हम लोगों का, क्या है, कोयल। अब इसका भी वैज्ञानिक नाम होगा, तो इसका भी वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है, यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप जब नेट में सर्च करेंगे राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम को, तो हो सकता है वहाँ आपको डिफरेंट मिलेगा, तो आपको चौंकने का जरूरत नहीं कि आप गलत पढ़ा दिए हैं। देखिए ये जो मैं आपको बताया हूँ एशियन कोयल के बारे में बताया हूँ, और हम लोगों का जो जानना है वो एशियन कोयल के बारे में ही जानना है। इसका बहुत ज़्यादा प्रजाति है तो आप उसका अलग अलग है, तो हम लोगों को वो सब याद नहीं करना है। और गूगल में या कोई अगर आपको बताए कि ये चीज़ गलत है तो गलत इसको नहीं मानिएगा, ये बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपका यही आपको टिक करके आना है। इसका क्या नाम है, देखिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस, क्योंकि नाम थोड़ा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राजकीय पक्षी जो है कोयल है, और कोयल का नाम जो है वैज्ञानिक नाम है वो है यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस, याद रखिएगा। और हम लोग जो यहाँ पर है एशियन कोयल के बारे में जान रहे हैं। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं तो राजकीय वृक्ष के बारे में जानते हैं। और राजकीय वृक्ष जो है वो है साल का, और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। देखिए सौरी जो है साल पेड़, यहाँ झारखंड के लिए तो सौरी का ही प्रतीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो एक सोरिया, याद रखिएगा सौरी से बना सोरिया रोबस्टा। इसका क्या है, सोरिया रोबस्टा, इसका याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम है किसका, साल का। उसके बाद हम लोग अंतिम जो आज का ये है टॉपिक वो है हम लोग का राजकीय पुष्प। और राजकीय पुष्प जो है पलाश है। और पलाश देखते हैं, जब पलाश आप देखते होंगे, ध्यान देते होंगे, अगर आपके क्षेत्र में पलाश का पेड़ होगा तो जब पलाश के फूल आते हैं, यही महीने में आते हैं होली के टाइम में ही, तो पलाश का जो फूल जब आता है तो लद जाता है, बिल्कुल एकदम ब्यूटी लगता है, कह सकते हैं कि ब्यूटी एकदम मतलब सुंदरता, पूरा सुंदर लगता है। तो उसी से नाम पड़ा क्या, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है पलाश का। तो ये याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा चांसेस वैज्ञानिक नाम का है। तो इसमें से जो आज मैंने पढ़ाया, इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये 3 क्लास में हम लोग परिचय पढ़ेंगे, अवलोकन पढ़ेंगे, और फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो फिर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।